श्रावण मास 2026 यानी कि ये समय, इस समय में श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना की जाती है। उपासना का प्रयोजन क्या होता है, क्यों भोलेनाथ की उपासना की जाती है? तो शास्त्रों में बताया गया है कि श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन का जो रिजल्ट था, हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन के द्वारा और उस जहर को, उस विष को भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था। अब जब उस जहर को भगवान भोलेनाथ पी लिए तो उससे उनके शरीर में जलन होने लगी और संपूर्ण देवी देवता ईश्वर भगवान भोलेनाथ को ठंडा करने के लिए उन पर जल चढ़ाना शुरू किए ताकि भगवान भोलेनाथ की गर्मी शांत हो। और सभी देवताओं ने शिव जी का अभिषेक किया और अभिषेक करने से शिव जी का जो गर्मी था वो शांत हुआ, जहर का दुष्प्रभाव जो है वो कंट्रोल हुआ और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। यानी कि श्रावण मास में शास्त्रों के अनुसार शिव जी की उपासना, जल चढ़ाना, अभिषेक करना इसलिए कल्याणकारी माना जाता है और तब से अब तक या ये एक परंपरा है कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना करनी चाहिए। दूसरा, माता पार्वती ने घोर तप किया था और श्रावण मास के सोमवार के दिन जो तपस्या थी वो तपस्या विशेष कल्याणकारी हुई। तभी से श्रावण मास के सोमवार के दिन संपूर्ण विश्व में भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना, आराधना, स्तुति की जाती। शास्त्रोक्त समझें तो ये एक विशेष कल्याणकारी समय माना जाता है। ऐसे समय में सूर्य देव कर्क राशि और सिंह राशि में गोचर करते हैं, यानी कि कर्क राशि का संबंध जो होता है जल से होता है, केकड़ा। तो सूर्य देव कर्क राशि में जब गोचर करते हैं और सिंह राशि तक वो लगातार चलते चले जाते हैं, तब तक श्रावण मास का समय होता है और कर्क राशि और सिंह राशि में सूर्य देव के गोचर होने से भगवान भोलेनाथ की कृपा के लिए सूर्य देव के इस तरह के ताकतवर संचालन से शिव जी की उपासना यदि की जाए तो वो उपासना विशेष कल्याणकारी होता है। इससे हमारे सभी प्रकार के अभीष्ट मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रुद्राभिषेक सर्वोपरि एक विधि होती है। दूध से करने से आपके तमाम तरह के अभीष्ट मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुत्र प्राप्ति जैसे, शुभ संतान प्राप्ति जैसे संकल्प सिद्ध होते हैं। गन्ने रस से धन धान्य की पूर्णता, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी की पुनर्स्थापित करना और गंगा जल से आत्मशुद्धि, मानसिक शुद्धि और किसी भी तरह की खानाबदोशी, जीवन में कोई भी अपराध, पाप जो होता है वो गंगा जल के अभिषेक से पूर्ण होता है, उससे मुक्ति मिल जाती है व्यक्ति को। तो इस तरह से अभिषेक होना, शिव जी की उपासना होना और महामृत्युंजय जप जैसे कार्यों को इस समय में करने से कई गुना, यानी कि एक नॉर्मल समय में जप का जो फल मिलता है, इस समय अवधि के अंदर कोई कार्य किया जाए तो उसके कई गुना ज्यादा फल मिलते हैं। तो महामृत्युंजय जप इत्यादि भी इस समय में किया जा सकता है और ये श्रावण मास 2026 इसलिए विशेष कल्याणकारी होगा या कुछ विशेष कार्यों के लिए बड़ा उपयोगी समय रहेगा। जैसे कि 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण। श्रावण मास में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ग्रहण लग जाना मतलब ऐसे संयोग के अंदर पितृदोष, ग्रहण दोष जैसे उपलब्धियों को या ग्रहण दोष और पितृदोष जैसे समस्याओं से मुक्ति के लिए समय का सदुपयोग यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए जीवन का एक बहुत बड़ा सकारात्मक और कल्याणकारी आपके जीवन का डिसीजन होता है। तो इस समय के सदुपयोग के लिए और अपने जीवन के विशेष कल्याण को प्राप्त करने के लिए, जीवन के कल्याण के लिए कोई भी जीवन में शुभ कार्य हमारे द्वारा या हमारे संस्थान के द्वारा आप जुड़ करके करना चाहते हैं तो आप जरूर अपने
सब इस नंबर पर अपने क्वेरी कर सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं और संस्थान में विशेष वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम का आप भागीदार बन सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर अपने सवाल लिख के भेज सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं और आप जो भी कॉल करेंगे, जो भी हमारा विधि विधान होगा, उसकी पूरी आपको जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी। श्रावण मास की आपको एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत हमारे जीवन में भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा बनी रहे और आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तबीयत स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होने की वजह से हमने कुछ समय से अपने वीडियो कार्यक्रम आप तक नहीं पहुंचा पाए थे। अब हम बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हैं और समय समय से आपके पास हमारे कार्यक्रम पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।